हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है सोनू कुमार। पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रोनाउन। इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानेंगे और एडजेक्टिव के बारे में भी जानेंगे। प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते क्या है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? हिंदी में बोले तो संज्ञा के स्थान पर यानी कि नाउन के प्लेस पर यूज्ड in the place of noun या फिर इंस्टीड ऑफ नाउन यानी कि नाउन के बदले अगर यूज हो तो उसको बोलेंगे प्रोनाउन। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, और जैसे हम लोगों ने लिख दिया राम इज ए गुड बॉय, इसका क्या अगर लिखना चाहते हैं कि राम इज इंटेलिजेंट तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर ही इज इंटेलिजेंट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर से राम इज इंटेलिजेंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ही। तो क्या हुआ? ही किसके लिए है? ही है राम के लिए, और राम क्या है? एक नाउन है। नाउन के बदले यहाँ पर जो यूज हुआ है ही क्या है? ही है प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन की जगह पर या फिर नाउन के बदले यूज हो उसे बोलते हैं प्रोनाउन। इसका एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव यानी कि हिंदी में बोले तो विशेषण, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन को क्या बताता है? विशेषता बता, यानी कि उसका गुण बताता है। उसका क्या बताता है? उसका गुण बताता है। जैसे कि द कलर ऑफ एप्पल इज रेड। क्या? द कलर ऑफ एप्पल इज रेड। तो यहाँ पर एप्पल क्या है? एप्पल है एक नाउन, यानी कि ये क्या किसी फल का नाम है, यानी कि ये हुआ नाउन। और उसके बारे में क्या बता रहे कि एप्पल यानी कि सेब जो है वो कैसा है? वो लाल है। तो उसका ये क्या हुआ? उसका खासियत हुआ कि सेब जो है वो लाल है, यानी कि ये हुआ एडजेक्टिव। इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते थे, क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग नॉन कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव किसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन को, और जो नाउन को डिस्क्राइब करे, उसको डिटेल में बताए, उसका खासियत बताए, उसे बोलेंगे एडजेक्टिव। उसी तरह राम इज ए टॉल बॉय। यहाँ पर टॉल क्या हुआ? टॉल टॉल हुआ उसका विशेषता, यानी राम का विशेषता है कि वो लंबा है। तो ये क्या हुआ? उसका विशेषता या फिर खासियत हुआ, उसका गुण हुआ। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रोनाउन जो होते हैं वो भी बहुत तरह के होते हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं अब। कौन कौन से हैं? पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बहुत सारे और भी हैं, लेकिन हम लोग ये तीन जो है, ये तीन सबसे मेन है। पर्सनल यानी कि जिसमें क्या होता है? आई लगा होता है, यू लगा होता है, हर, ये सब जो ये है पर्सनल, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं, जिसको मैं, तुम और वे। तो ये तीन हुआ। उसके बाद रिलेटिव, जिसको हम लोग संबंधवाचक बोलते हैं, जिसमें कि संबंध बताया जाता है। जैसे कि विच, दैट, होम, ये सब जो है, ये सब क्या है? रिलेटिव, यानी कि जो रिलेट करते हैं, यानी कि किसी एक दूसरे को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। उसका कहते हैं इंट्रोगेटिव, यानी कि जिसमें क्या होता है? प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, यानी कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे बोलेंगे इंट्रोगेटिव। इसके बाद हम लोग एडजेक्टिव को डिटेल में समझ लेते हैं। एडजेक्टिव के बारे में कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है? कोई भी कलर, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, कोई भी कलर है, वो सब क्या है? वो सब एक एडजेक्टिव है। जैसे कि रेड एप्पल, तो क्या हुआ? रेड एप्पल। येलो बनाना, ये सब क्या है? उसका खासियत है कि लाल एप्पल है या फिर पीला केला है। तो यहाँ पर क्या हुआ? उसका विशेषता हुआ वहां पर। कलर जो है वो भी एडजेक्टिव होता है। इसके बाद जो है एडजेक्टिव, पहला फॉर्म एडजेक्टिव, दूसरा फॉर्म है कंपैरेटिव, और तीसरा है सुपरलेटिव। इन तीनों के बारे में समझते हैं अब। जैसे एडजेक्टिव में हुआ लाइट,
यहाँ पर कंपैरेटिव में क्या होगा, लाइटर। यहाँ पर क्या लग गया, ई आर लग गया। और सुपरलेटिव में क्या होगा, लाइटेस्ट। यहाँ पर क्या होगा, ई एस टी लग गया। यहाँ पर क्या लगा, कंपैरेटिव में ई आर, यहाँ पर लगा ई एस टी। इस तरह से जैसे डार्क, डार्कड, यहाँ पर फिर से ई आर लगा। और डार्केस्ट, यहाँ पर ई एस टी लगा। इसी तरह से हम लोग किसी भी एडजेक्टिव को उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदल सकते हैं, जिसमें ई आर लगा देंगे तो वो हो जाएगा कंपैरेटिव, और ई एस टी लगा देंगे तो हो जाएगा सुपरलेटिव। इसी तरह से और भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि वार्म, यानी कि गर्म। यहाँ पर क्या होगा, वार्मर और वार्म एस्ट। वार्म यानी कि गर्म, वार्मर यानी कि उससे ज्यादा गर्म, और वार्मेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा गर्म, यानी कि इससे ज्यादा गर्म अब हो ही नहीं सकता। उसके बाद जैसे कि ओल्ड, ओल्ड का क्या होगा, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्ड यानी कि क्या होता है, पुराना या फिर बूढ़ा। ओल्डर यानी कि उससे ज्यादा पुराना, और ओल्डेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा पुराना। उसका जैसे कि रिच, तो रिच का क्या होगा, ये जो एडजेक्टिव हुआ उसका क्या हो जाएगा, रिचर्ड। यार लग जाएगा जो कि हुआ कंपैरेटिव, और रिचेस्ट ये हो गया सुपरलेटिव, जिसमें ई एस टी लगेगा। इसी तरह से हम लोग किसी भी वर्ड में ई आर और ई एस टी लगा करके उसको कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।